Hello everyone, welcome back to Mindspain 4.0. So today we will discuss the chapter 6 Savakar, Hindutva and Hinduism of the book Modern Indian Political Thought for semester 5 students. स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। We will discuss the introduction of the chapter. इस चैप्टर में हम विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जानेंगे। उनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे हमारी मॉडर्न इंडिया के टाइम पे। इनके ही पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ेंगे जो कि वो मेनली फोकस करते थे हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म के ऊपर। ठीक है, वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के ऊपर काफी पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बायोग्राफी ऑफ सावरकर। उनका जन्म हुआ था 28 में 1883 में महाराष्ट्र में। वो अपनी यंग एज में ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में एंगेज होना स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने काफी ऑर्गेनाइजेशन करी थी जैसे मित्रा मेला और अभिनव भारत। उन्होंने काफी बुक्स एंड आर्टिकल्स लिखे थे जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1910 में और सेल्युलर जेल में उनको बंद कर दिया गया था। जब वो जेल से बाहर आए तब भी उन्होंने पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया और 1966 में उनकी डेथ हो गई। कुछ मेजर वर्क थे जैसे कि उन्होंने बुक लिखी थी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर उन्हें हिंदू राष्ट्र दर्शन भी लिखी, हिंदुत्व के ऊपर भी काफी पॉइंट ऑफ व्यूज एंड बुक लिखी। तो ये कुछ इनके मेजर वर्क्स थे। अब हम मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म के ऊपर वो क्या बोलते थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था हमारे सावरकर का, जो कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि हिंदुइज्म का मतलब होता है एक रिलीजियन ट्रेडिशनल। ठीक है, हिंदुइज्म का मतलब होता है एक रिलीजियन ट्रेडिशनल जो कि हमारे पीपल्स फॉलो करते हैं अपने ट्रेडिशनल को। ठीक है, एक ये पूजा पाठ रिलीजियंस एक धर्म हो गया हिंदुइज्म और हिंदुत्व का मतलब होता है एक कल्चर, एक नेशनल आइडेंटिटी हमारी कंट्री की, एक कंट्री के पीपल हिंदुत्व को मान रहे हैं। हिंदू लोग हैं, हमारी सभी कंट्री के जो पीपल है वो हिंदू धर्म से हैं, तो वो हिंदुत्व होंगे, उनसे हमारी नेशनल आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, काफी हिस्ट्री से कल्चर, टेरिटरी, सोशल आइडेंटिटी हमारी क्या है, हिंदुत्व है। और जो हिंदुइज्म है वो क्या है, एक पीपल का ट्रेडिशनल है, पीपल का रिलीजन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन सिंपल हम कहें तो हिंदुइज्म का मतलब होता है एक रिलीजन ट्रेडिशनल। ठीक है, और हिंदुत्व का मतलब होता है हमारे देश की, हमारे कल्चर का एक कॉन्सेप्ट जिससे हमारा देश जाना जा रहा है। ठीक है, ये मेनली फोकस करता है रिलीजन पे। ठीक है, बट हिंदुत्व फोकस करता है किस पे, कॉमन आइडेंटिटी पे और नेशनलिज्म पे। रिलीजन आइडेंटिटी है, हिंदुइज्म क्या है, एक रिलीजन आइडेंटिटी है और हिंदुत्व एक सोशल एंड कल्चर आइडेंटिटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिंदुत्व एंड हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं सावरकर ने क्या बताई थी हिंदुत्व के ऊपर। तो सावरकर बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं हिंदुत्व को हिंदू आइडेंटिटी से, क्योंकि हमारी पीपल जो है हमारा इंडिया जो है, इंडिया के पीपल वो एक होमलैंड है और वहां पे जिसकी वर्कशीट करी जा रही है वो हिंदू लोग हैं। ठीक है, हिंदू लोग हैं हमारे देश में, इसी कॉन्सेप्ट को वो हिंदुत्व का नाम देते हैं। His idea gave a importance of relationship of people। और जो इनका ये आइडिया था कि काफी इंपॉर्टेंस देता है हमारे पीपल के रिलेशन में, हमारी इंडिया की टेरिटरी से और कल्चर से, हिस्ट्री से। मतलब कि हमारे जो पीपल है वो रिलेट कर पाते हैं अपना रिलेशन हमारी टेरिटरी से, कल्चर से और हिस्ट्री से। ठीक है, सो यही होता है क्या, जो कि सावरकर ने बताया। अब फादरलैंड मतलब कि जो पितृभूमि होती है उसको हम फादरलैंड कहते हैं और जो होली लैंड होती है वो हमारी क्या होती है, पुण्य भू होती है। ठीक है, जो कि सावरकर बताते हैं। कुछ मेन एलिमेंट्स है जी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। कॉमन आइडेंटिटी क्या होती है, कॉमन कल्चर क्या होता है, ये मैंने जो आप ऊपर
कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने ये लिख दिया जो कि हमने डेफिनेशन में यूज किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सिर्फ आप पढ़ लेना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करना है वो डेफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है। अब देखते हैं सोशल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व का सोशल कल्चर और लिंग्विस्टिक बेसिस देखते हैं। सोशल बेसिस में देखा जाए तो शवांकर कहते हैं जो हमारी हिंदू सोसाइटी है वो क्या होनी चाहिए, यूनाइटेड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो देश है वो हिंदू के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। सभी के मन में ये होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। कल्चर देखें तो इंडिया का कल्चर हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड कॉमन कल्चर के एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। इसीलिए शवाकर बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो हिंदू के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन कल्चर है, वो क्या है, हिंदुत्व है। लिंग्विस्टिक देखा जाए तो ये बोला गया शवाकर गेव इम्पोर्टेंस संस्कृत, जो हमारे शवाकर थे वो इम्पोर्टेंस देते हैं संस्कृत को और हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को, जो कि क्या है, सिंबल है हमारी कल्चर यूनिटी का। ये बोलते हैं कि हमारी जो कल्चर है, अब हिस्टोरिकल टाइम पे देखा जाए तो संस्कृत बोली जाती थी, तो वो संस्कृत को इम्पोर्टेंस देते हैं। और हिंदुत्व में भी ये बोलते हैं कि लोग क्या है, संस्कृत और जो हमारी बाकी की लैंग्वेजेस हैं वो, उससे हम हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये कुछ बेसिस थे हमारे सोशल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक। पॉलिटिकल आइडिया देखे तो शवाकर का ये बोला गया, शवाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की। वो एम्फोसाइज करते थे हमारी इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंडिया की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, कि हमारे देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारे देश में नेशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ब्रिटिश रूल से हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। वे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म होना चाहिए, हमारे देश में पीपल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यूनाइटेड नेशनल आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए, जो कि वो हिंदुत्व में बताते हैं। कल्चर यूनिटी बताते हैं कि हमारे देश में इंडिया कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर बोलती हैं कि हमारा देश सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, हमें किसी पे डेवलप ना रहना पड़े, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, जो सामान हमें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारे देश में हम खुद बनो। वो कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बताते हैं। एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारे देश में एक नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे देश के पीपल को राइट होना चाहिए देश में वोट देने का, अपनी सरकार को चूज करने का। तो ये ही वो हिंदुत्व में बताते हैं पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है। फिर आता है शवाकर व्यूज ऑन सोशल चेंज। अब वो क्या क्या सोशल चेंज करते हैं, क्या क्या चेंज करने की बात करते हैं। तो पहला बोलते हैं कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चेंज करना चाहिए, जो भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है उसको खत्म करो, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल हटाओ, हम हिंदू लोग हैं, सिर्फ ये अपनाओ, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी, कि ये लोग छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, ये हमारे घर में नहीं आएंगे, जो काफी पहले टाइम पे चलता था, इसको हटाओ, ठीक है। सोशली इक्वालिटी रखो, ये सपोर्ट करते थे। फिर बोलते थे कि इक्वालिटी इन एजुकेशन, मेन विमेन बॉय गर्ल सबको पढ़ने का हक है। तो सही बोलते थे कि भाई सपोर्ट करो, लड़कियों को भी पढ़ने का मौका दो। ये स्प्रेड करते हैं एजुकेशन को, काफी उन्होंने डेवलपमेंट की थी, काफी अवेयरनेस पहुंचाई, काफी नेशनल प्रोग्रेस किए थे एजुकेशन की सपोर्ट में। फिर सोशल हार्मनी, ये कहते हैं कि हमारे देश में हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए एंड पीस होना चाहिए, जिसके लिए भी ये उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे हमारे शवाकर के सोशल चेंज में, ठीक है। फिर देखते हैं शवाकर थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। जो शवाकर की नेशनलिज्म थी वो काफी रिलेट करती थी कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व में। मतलब कि वो बोलते थे कि जो हमारी नेशनलिज्म है, हमारा जो नेशन की यूनिटी है, कल्चर यूनिटी है, ये सब किस पे बेस्ड है, हिंदुत्व पे। क्योंकि हमारे देश के राजा कौन है, पीपल है, और पीपल क्या है, सभी हिंदू है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये मानते थे जब तक हमारे पीपल हमारी कल्चर आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि हम क्या है, यूनिटी है, हमारे देश में हिंदुत्व है और कुछ है ही नहीं, तब तक हमारे देश में नेशनलिज्म आएगा ही नहीं। ये क्या है कि जब हमारे देश में हिंदुत्व को अपनाया जाएगा तो कल्चर आइडेंटिटी बनेगी हमारी। जब हमारी कल्चर आइडेंटिटी बनेगी तो सोशल यूनिटी होगी हमारे देश में। सोशल यूनिटी होगी तो हमारे देश को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और जब हमारा देश स्ट्रॉन्ग बनेगा तब हमारे देश में स्वराज आएगा। स्वराज का कॉन्सेप्ट हम अपने पिछले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्वराज का
मतलब ये क्या बताते हैं? शवाकर बोलते हैं कि स्वराज का मतलब है कि फॉरेन रूल से फ्रीडम पाना, आजादी लेना किससे? फॉरेन रूल से। हमारे देश में जो भी होगा वो हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर। हमारा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन हमें करना पड़ेगा। इसी को बताते हैं क्या? स्वराज में शवाकन। ठीक है, गांधी जी क्या मानते थे? हमारे गांधी जी ये बोलते थे कि हमारे देश में नॉन वायलेंस होना चाहिए। हमें कोई भी चीज चाहिए तो वो हम खुद बनाए, हमें कोई भी रिसोर्स चाहिए हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, तो गांधी जी ये बोलते हैं स्वराज के ऊपर, वहीं शवाकर बोलते हैं कि हमें फॉरेन रूल से फ्रीडम चाहिए और हमें अगर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें खुद की नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब शवाकर इंपॉर्टेंस क्या देते हैं स्वराज में? ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस मोड़ने की बात करते हैं, ये प्रोटेक्शन की बात करते हैं हमारे नेशनल कल्चर की, और ये सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, ये नेशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था गांधी से, क्योंकि गांधी जी सिर्फ बोलते थे कि हमें फॉरेन रूल से आजादी चाहिए, हमें अहिंसा और नॉन वायलेंस को अवॉइड करना है, कोई भी चीज चाहिए, हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए तो हम खुद बनाए। सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, बट ये एड ऑन करते हैं कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस होना है, नेशनल कल्चर को प्रोटेक्ट करना है और नेशनल सिक्योरिटी सेल्फ रिलायंस को भी हमारे देश में लागू करना है। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट स्वधर्म का, जो कि हमारे धर्म के बेस्ड पे बनाया गया कॉन्सेप्ट को। ठीक है, स्वधर्म का मतलब होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम सभा का कनेक्ट करते हैं स्वधर्म को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी है और हम हिंदू लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है इस देश में करने के लिए हमारी सोसाइटी, कल्चर और नेशन के प्रति। ठीक है, इन सिंपल ये कहा जाए तो स्वधर्म का मतलब होता है कि हमारे देश में हमारी क्या ड्यूटी है, कि हम अपने देश में वो ड्यूटी परफॉर्म करें तो हमारे देश की कल्चर, यूनिटी एंड नेशन स्ट्रेंथ हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बने। तो इसका मतलब होता है स्वधर्म, कि हमारी ड्यूटी टूवर्ड्स आवर सोसाइटी। ठीक है, अब स्वराज और स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब देखें तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट और स्वधर्म का मतलब होता है हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, कल्चर एंड नेशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने शंकर, शवाकर और गांधी जी का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है, वो क्या बोलते हैं, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, एंड अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिक आइडियाज। शवाकर क्या बोलते हैं? शवाकर बोलते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो ये बोलते हैं हमें अपनी देश को, हमें अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, हमें अपने देश में काफी मशीन को प्रमोट करना है, मशीन लगानी है जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहना है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में डेवलपमेंट करनी है और अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाना है। ये इकोनॉमिक आइडेंटिटी आइडियाज कौन बोलते हैं? शवाकर बताते हैं। फिर कुछ क्रिटिसिज्म थे शवाकर के हिंदुत्व पे। ठीक है, अब वो क्या क्या थे, भाई अब कहीं अच्छाई है तो कहीं कोई बुराई भी करेगा, तो अब वो थोड़ी बुराई देख लेते हैं। ये बोलते हैं, काफी थिंकर्स ये बोलते हैं कि जो हमारी एक्सक्लूशनरी नेचर, मतलब कि हिंदुत्व क्या है, सिर्फ हिंदू को प्रमोट कर रहा है, हिंदू की आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहा है, जो बाकी के अदर आउटसाइड हमारी कम्युनिटीज है उनको प्रमोट नहीं कर रहा है। इसीलिए काफी थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुत्व को। फिर दूसरा है वेजिटेरियन कंसर्न, मतलब कि ये बस काफी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू की आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर माइनॉरिटी क्वेश्चन, मतलब कि माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे देश के कुछ रिलीजन्स जो है वो माइनॉरिटीज में भी आते हैं, मतलब कि माइनॉरिटी रिलीजियंस पीपल जो है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं। फिर वन कल्चर कंसर्न कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा देश क्या है, सिर्फ एक ही कल्चर पे है। इसीलिए काफी आर्ग्यू होती है कि एक ही कल्चर पे, फिर इससे हमारे देश में डाइवर्सिटी भी हो सकती है। इंडिया एक ग्रेट डाइवर्सिटी कंट्री है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कल्चर की बात करेंगे तो हमारे देश में का जो आइडेंटिटी है उस पे काफी फर्क पड़ेगा, कल्चर की आइडेंटिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है हिंदुत्व को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आता है कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफी शवाकर के इम्पोर्टेंट
थिंकर्स के बारे में पढ़ा जो कि मॉडर्न टाइम पे वो थॉट्स बताते थे, उन सबको डिस्कस किया और बहुत ही अच्छे से हिंदुत्व और हिंदुइज्म को जाना, नेशनलिज्म को जाना जो कि शवाकर बताते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन करी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं जो कि आप अपने आप लिखने की कोशिश करना, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे पीडीएफ। अभी मैंने अपलोड नहीं करे हैं, यहाँ पे हमारी सीरीज भी खत्म होती है तो मैं एक साथ ही सभी पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। प्लीज प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं भी चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करो, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं साथ ही साथ सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो उसको भी आप देखते रहना, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।